हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3। और आपको पता है कि हम आरआरबी 60 डेज 10,000 क्वेश्चन चैलेंज को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और आपको भी करना है, सिर्फ हमें सॉल्व नहीं करना है। ये सभी चीज़ें आपके लिए ही हैं। तो इस पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने एक अलजेब्रा में क्या कर लिया है, लाइन एंड एंगल, लाइन कर लिया था, सॉरी लाइन नहीं, पॉलिनॉमियल किया था। और उसके बाद हमने क्या कर लिया था, लीनियर इक्वेशन किया था, है ना। और इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया है, ज्योमेट्री का। करीब हमने 500-600 क्वेश्चन इसी पे से लगा चुके हैं। तो आज 12वां दिन है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम टेलीग्राम पर भी हैं और उस पर हम एक क्विज इंडिया नाम के चैनल चलाते हैं, जिसमें हम डेली क्विज डालते हैं। डेली क्विज आपको सुबह से लेकर रात तक में आपको 50-60 क्विज मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम बेस्ड होते हैं। और साथ में आप उस पर कोई अगर डाउट हो तो आप उस पर हमसे पूछ भी सकते हैं। सेकंड, ये हमारा मोबाइल नंबर है। एंड आपको अगर किसी भी टॉपिक पे, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना हो जो आपके लिए वीक पॉइंट है, जैसे मैथ में अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक पॉइंट है और उसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए सिर्फ एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, क्या होती है इसकी परिभाषा। तो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा कोई समीकरण जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ एक चर राशि हो और तीन आपका तीन या दो भी हो सकता है, लेकिन ए आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा तो आपका बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है रैखिक, यही होता है द्विघात समीकरण। और वैसे ही अगर आपको ए एक्स की पावर क्यू मिल गया तो आपको द्विघात समीकरण बन जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू निकालने के लिए ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपका एक्स स्क्वायर मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका हम रेयरली यूज करते हैं, खासतौर से जब अंडर रूट के अंदर आना हो। अगर अंडर रूट के अंदर नहीं आ रहा है तो हम उसको सिंपली दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है। वो आगे क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। ओके, अगला है कि इसको रूट्स कहते हैं, वो ठीक है। अगला है कि विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो ये डी है, डी की वैल्यू कितनी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 4ac, इसी को हम बोलते हैं डी, ठीक है, अंडर रूट के अंदर वाले को, तो उसको बोलते हैं डी, ठीक। अब ये काम क्या आता है, इससे हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आपको लिखी हैं। अगर आपका डी ग्रेटर देन जीरो तो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो x की वैल्यू होगी वो वास्तविक होगा। वास्तविक क्या मतलब है कि आपको ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है ना। ये i वाला जो टर्म होता है, i मतलब बराबर क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1। अगर आपको ये 4ac b स्क्वायर से बड़ा हो गया तो अंदर माइनस आ जाएगा, है ना। तो जब माइनस आ जाएगा तो उसको i के टर्म में लिखना पड़ता है, उसी को हम इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो वास्तविक रहेगा, मतलब ये पार्ट आपका आई वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर डी आपका ग्रेटर देन जीरो है एंड एक पूर्ण वर्ग है तो, ठीक है। और अगर आपका डी ग्रेटर देन जीरो था, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब जीरो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो क्या होगा, तो भी वो वास्तविक होगा लेकिन अपरिमेय होगा। आपको पता होगा परिमेय अपरिमेय क्या होता है, ये बेसिक नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है, तो आपको इसका तो आइडिया होगा, ठीक। यहाँ पर डी आपका जो है अंडर रूट नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, अंडर रूट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक है। ये अंडर रूट नहीं रहेगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये गलती से आ गया। तो यहाँ पे आपका डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तथा एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगा, एक तो वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, जैसे यहाँ पे परिमेय अपरिमेय आपको पता होगा, एंड असमान होगा, मतलब कि दो वैल्यू मिलती हैं। आपको पता है कि अगर किसी समीकरण में x की जितनी घात होती है आपको उतनी ही वैल्यू मिलेंगी। हो सकता है सबके सब बराबर हो सकता है अलग हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x स्क्वायर होता है तो x के दो वैल्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला थर्ड क्या है, अगर d बराबर जीरो हो
अगर आपका डी जीरो हो गया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपका ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो आपको क्या मिलेगा, सीधे माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, और यही आपके दोनों वैल्यू यही आएंगे। तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर d लेस देन जीरो हो गया, अगर d आपका लेस देन जीरो हो तो आपको कैसा नंबर मिलेगा। मैंने बताया कि अगर आपका d लेस देन जीरो मीन्स कि ये माइनस में आ गया तो आपको अवास्तविक नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर मिलेगा, असमान वो रहेगा। एक एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे कि अगर आपका जो x की वैल्यू आए वो पूर्ण संख्या हो, मतलब कि 1 2 3 4 5 से लेके समथिंग हो, तो ये कब होगा, पूर्ण संख्या कब होगा। तो इसके लिए कंडीशंस है कि आपको तो पहले d ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, और a आपका 1 होना चाहिए, और b एंड c आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आपका ये चीज हमेशा मिलेगा। ठीक है, पांचवा है कि अगर मान लीजिए कि आपका क्या है समीकरण ए स्क्वायर नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बराबर जीरो। तो इसके दो मूल मतलब कि x की वैल्यू एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, मूल का मतलब बता दिया था कि अल्फा है बीटा। तो क्या होगा, आप अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए, माइनस जैसे कि b, इसको हम अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो अगर मैं a कॉमन ले लूँ सभी में से तो क्या हो जाएगा, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर जीरो। ठीक है, ये a इसको यहाँ जीरो कर देते हैं तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक, तो इस b बाई ए को हम क्या बोलते हैं, अगर आपने प्लस लिया है तो माइनस में आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों अपोजिट आपको डायरेक्शन दिखेगा, अपोजिट चिन्ह के साथ दिखेगा। ठीक है, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ये सी बाई ए। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस पर बेस्ड, इन दोनों पे बेस्ड। अगला है कि ऐसा समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा है तब समीकरण क्या होंगे। तो अल्फा बीटा के टर्म में लिखा गया है, तो आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस यहाँ पे लिख दिया गया है ना अल्फा बीटा के टर्म में, मतलब कि अल्फा बीटा ऑलरेडी माइनस में ही लेना है, यहाँ पहले ही माइनस लिख। ठीक, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला है कि अगर दो समीकरण है a1 x2 b1 x1, पर यहाँ पे x2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर दोनों होना चाहिए। तो क्रॉस मिस प्रिंटिंग यहाँ पे ये हटा दीजिए। ठीक है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2 एक्स स्क्वायर b2 x प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक, अगर ऐसा आ जाए तो ये दोनों समीकरण के समान मूल कब होंगे, इसके लिए कंडीशन ये लंबा चौड़ा है। मैं याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ, आप बस इतना याद रखें, c2 माइनस सी1 अपॉन सी1 माइनस सी2। ठीक है, यहाँ पर a2 माइनस a1 एंड a1 माइनस a2, इतना याद रख लिया तो वो सिंपल है। अब बस यहाँ पे 2 है तो b का 1 से गुणा करें, और यहाँ पे c1 है तो b का 2 से। अब जब b हो गया तो नीचे a वाला लेना होगा, तो यहाँ पे c1 है तो आप क्या करेंगे, a2 लेंगे, और यहाँ c2 है तो a1 लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे a2 है तो यहाँ पे क्या लेंगे, c1, और यहाँ a1 है तो c2। ठीक, एंड यहाँ पे a1 है तो b2 एंड a2 है तो b1। तो ये याद करने का तरीका है, बट ये कितना यूज होगा मैं आपको बताता हूँ, कहाँ यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको सीधे क्वेश्चन दे दिया एंड इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया और ये फॉर्मूला पूछ दिया, तो ये किस टाइप का आ सकता है। या फिर अगर आपको सिंपली नंबर्स दे दिया तो फिर तो इस पर जाना नहीं है, क्योंकि वो तो सीधे देख के हो जाएगा। ठीक है, आप इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन कभी कोई के दे दिया, किसी दो चीज़ की वैल्यू, जैसे कि आपको C1 की वैल्यू ना देके के दे दिया, K1 एंड K2 ऐसे कुछ करके दे दिया, तब आपको हो सकता है ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ जाए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, अगला है कि दोनों समान मूल होंगे कब, जब आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो जाए। ये सिंपल सा ट्रिक हो गया। ट्रिक फॉर्मूला सब आप जो भी समझें। अब यहाँ पे अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन मिल गया है, त्रिघात वाला, जैसे आपको दिख रहा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो यहाँ पे हमारे कितने तीन मूल आ जाएंगे, तीन रूट आ जाएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, फिर से वही है, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, है ना, ये कितना जाएगा सी बाई ए
एंड डी बाई ए में फिर माइनस आ गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे फिर से माइनस आ गया, चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघाती समीकरण है? तो बहुत सिंपल है, द्विघाती समीकरण मतलब कि जिसमें दो घात मैक्सिमम हो। ठीक, ये तो अंडर रूट में आ गया, तो ये तो बहुपदी नहीं है आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर तो डी हो गया। अच्छा, आपको यहाँ आंसर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघाती समीकरण नहीं है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है द्विघाती समीकरण नहीं है, मतलब आपको कौन सा आंसर होगा? एक्स क्यूब, बाकी तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें वास्तविक मूल नहीं, मूल होंगे, तो किसके वास्तविक मूल होंगे आपको क्या निकालना पड़ेगा? डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको एक एक करके सभी का वैल्यूज निकालना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका a 1 है, यहाँ पे b 1 है और c 6 है। तो यहाँ पे b 1 है, तो मैं क्या किया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 है 6, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आ जाएगा, तो वास्तविक मूल कभी हो ही नहीं सकता। इस वाले केस के लिए आपका 4 आ जाए, सॉरी माइनस 3 है, तो माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2, ये 9 हो गया, एंड 16 दूना 32, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 16 माइनस 3 गुणे 5 गुणे 4, तो 5 या 15 चौके 60, ये भी नहीं हो सकता, है ना। देख लीजिए सब ये माइनस में आ रहे हैं, सभी के सभी में माइनस पड़ा है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा? डी। ठीक, इसमें आपको डी की वैल्यू पूछा है। ठीक है, आपको आंसर दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करें। डी की वैल्यू क्या आएगी? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से वही, तो यहाँ पे 1 माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 1, तो कितनी आ गई? माइनस 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज निकालना है, सिंपली तरीका वही है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। माइनस 3 है यहाँ पे, तो माइनस 3 का स्क्वायर, बी आपका माइनस 3 है यहाँ पे, है ना, माइनस 4, ए है 2, सी है माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 8, और माइनस प्लस आ गया इंटू 12, 12 × 96 होता है, प्लस 9, तो कितना आ गया? 105। ओके, सिंपल क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन है। अब इसका मूल निकालना है। ठीक है, तो मैं मूल निकालने के दो तरीके, दो नहीं, मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ, 3 मेथड, और उसमें से 2 तो बहुत क्विक होंगे, और तीसरा मेथड आपको वही है सबका बेसिक फॉर्मूला। तो सबसे सिंपल है, सबसे फास्ट है कि आप ऑप्शन से जाएं। ठीक, ऑप्शन में क्या रखें? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये सब एक्स की ही वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, एंड माइनस 9 इंटू 3 प्लस 18, तो ये 0 हो रहा है ना, ये अपना होते 27, और 9 18 27, एंड 6 रखा तो 36 माइनस 9 छक्के 54 प्लस 18, ये भी 0 हो रहा है, तो मतलब इसका आंसर सीधे आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बहुत बार बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ ऑप्शन से मिल जाएगा। अब सेकंड मेथड क्या है, ये मैं हर जगह जहाँ यूज करता हूँ, इसमें क्या करना होता है कि आपका ए एंड सी का पहले गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए होगा, तो ए यहाँ पे 1 है, एंड सी क्या है 18, तो ए और सी का गुणा करने में हमें क्या मिला? 18। ठीक, आप इसका गुणनखंड कर देते हैं, 2 9 18, 3 का 9 और 3। ठीक है, आपको क्या मिल गया? 3 3 2। अब आपको इन नंबरों से ऐसी कोई दो संख्या बनानी है, इन नंबरों से ऐसी दो संख्या बनानी है जिनका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए। ठीक है, जैसे 3 दूना 6, एक मैं 6 ले लेता हूँ, एक 3 ले लेता हूँ, तो 6 3 18 हो जाएगा, गुणा करने पर हमें 18 चाहिए, और इनको अगर मैं माइनस माइनस कर देता हूँ तो गुणा करने पे प्लस में 18 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे? फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x माइनस 6, तो आपके पास क्या बचा? x माइनस 3 एंड x माइनस 6, तो वैल्यू क्या आ गई? x बराबर 3 एंड x बराबर 6। ठीक है, दोनों को एक एक बार करके
उससे इक्वेट कर लेंगे। ये तो बहुत बेसिक है, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। अब ये दो मेथड हो गया। थर्ड है आपका फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये मैं बस पहली बार बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा, जहाँ जरूरत होगी फिर वहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे b क्या है, -9। ठीक, तो b जब यहाँ -9 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक, फिर 9 का स्क्वायर 81 -4, ये आपका 1 है और c आपका 18 है। तो प्लस माइनस 81 माइनस 72, ये भी कितना आ गया, 9 आ जाएगा। तो 9 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3। अब आपको क्या लेना है, एक बार यहाँ पे प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। अगर मैं एक बार प्लस ले लूँ तो क्या होगा, 12/2, तो कितना आ गया, 6। और एक बार माइनस ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 6/2, 3। तो आपके आंसर ये होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 2x² - 11x + 15। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सभी में 3 एंड 5/2, 5 एंड 2 इस का दिख रहा है। ठीक है, तो आप किसको ट्राई करेंगे, पहले किसी को ट्राई कीजिए। मैं पहले 3 ट्राई कर लेता हूँ। तो जैसे अगर मैंने 3 दूना 6 किया, सॉरी 3 दूना 6 नहीं, 3 का स्क्वायर 9 × 2 -11 × 3 + 15, 18 -33 + 15। तो सही लग रहा है ना। 5/2 रखा तो 2 × 25/4 -11 × 5/2 + 15। तो ये आपका 2 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, 25/2, और ये कितना हो गया, 55/2। तो कितना जाएगा, 30/2 एंड 15। तो आपका आंसर आ गया 15। तो मतलब आपकी ये आंसर सही है। ठीक है, आप बाकी इनको ट्राई करके देख सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, बहुत कम चांस में कभी होता है, बहुत रेयरली होगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखते हैं कि मैं गुणनखंड वाले से कैसे करता हूँ। इसमें पहले क्या करेंगे, a और c का गुणा। यहाँ पे a और c कितना है, तो 30 आ गया, 30 आ गया। अब इसका गुणनखंड 15, 5 या 15, 3। ठीक है, अब आपको ऐसी दो संख्या बनानी है जिनको गुणा करने पर +15 आ जाए एंड उनको जोड़ने घटाने पे 11 आ जाए। तो अगर मैं जैसे 5 या 15 × 2, 15 दूना 30 तो हो जाएगा, लेकिन हमारा 11 नहीं आएगा, है ना। 15 - 2 करेंगे तो 13 ही आएगा। एक कर सकते हैं क्या, 6, 3 दूना 6 एंड 5, 6 पंचे 30 हो गया, एंड उसको जोड़ेंगे तो हमारा 11 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो वो क्या लेना पड़ेगा, ऐसे 2x² - 6x - 5x + 50 = 0। ठीक है, सही है। इन दोनों को जोड़ा तो -11 हो गया, और इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 15 भी हो गया, सॉरी 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 6, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, 3। तो 2x - 5 एंड x - 3 = 0। तो एक बार x - 3 = 0 लेके 3 आ गया, एंड 2x - 5 = 0 करके हमें क्या मिल गया, 5/2। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके का मिल गया, अंडर रूट में मिल गया। तो ऑप्शन से ट्राई करते हैं। सपोज मैंने ए ले लिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 मतलब 12 आ गया, -4 × √3 × 2√3, है ना, एंड +9। तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8, 12 है, 4 दूना 8, 8 × 24, 4 दूना 8 और 8 × 24। तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, ठीक, गलत हो गया। अगला ट्राई करते हैं। तो 3 का स्क्वायर एंड इंटू 3, तो 9 × 3 = 27। फिर नेक्स्ट है 4 × 3 × √3 × √3, तो आपको फिर से ठीक हो जाएगा।
तो 4 3 12 माइनस 24 हो गया एंड प्लस 9, तो 27 माइनस 24 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा लग रहा है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ठीक है, एंड फिर 4 इंटू 3, 4 3 12, अच्छा यहाँ पे 36 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया। एंड √3 भी रख के चेक करें, अगर एक वाला आ गया तो √3 भी चेक करके देखते हैं। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 इंटू √3 इंटू 3 प्लस 9, ये भी आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेथड से बेस्ट है। अगला क्या है कि ax² प्लस x प्लस b बराबर 0 है, तो उसके मूल समान कब होंगे। तो मूल समान कब होंगे, जब आपको पता है कि d बराबर 0 हो जाए। जब का d बराबर 0 हो जाए, d क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, मतलब b² बराबर 4ac। अब यहाँ पर देखिए a तो a है, ठीक है, b क्या है यहाँ पे, b यहाँ पर होता है और b यहाँ पे 1 है, और c यहाँ पे क्या है b, तो वैल्यू रख देते हैं। ये 1 हो गया आपका, ये 4, a कितना है, a ही है, c आपका b, तो किसकी वैल्यू b² की टर्म में, अच्छा हाँ ab से ये निकल रहा है ना, ab बराबर 1/4। ठीक, 140वां क्वेश्चन आ गया, 1140वां क्वेश्चन। समीकरण दिया है -3 -7x प्लस 6x² 0, तो उसके मूलों का वैल्यू, मूलों का गुणनफल निकल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका मूल अल्फा बीटा है तो इन दोनों का गुणा कितना होता है, c/a निकाल लेते हैं। पहले इसको ऐसे लिखते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, x² माइनस 7/6x एंड आपके यहाँ से हो जाएगा 3/6। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -3/6 माइनस बाई, यहाँ पे -1/2 होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे b नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ d। ठीक है, बोला ना आंसर से आपको मतलब नहीं है, आप यहाँ पे अपने तरीके से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² प्लस x मूल बराबर हो, फिर वैसे ही क्वेश्चन, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो b² माइनस 4ac बराबर 0, तो मतलब कि b² बराबर 4ac, b यहाँ पे आपका क्या है -8, तो उसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। आपका a यहाँ पे 2 है, और नेक्स्ट k कितना आ गया 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए समीकरण px² माइनस 2√5x प्लस 4 बराबर 0। तो आपको क्या करना है, मूल वास्तविक, मूल जो है वास्तविक हो तथा बराबर हो। तो बराबर के लिए फिर से वही कंडीशन बहुत बार लगा चुके हैं, p² माइनस 4ac वाला, तो फिर से कर लेते हैं एक बार और सही। तो इसका स्क्वायर 2 दूना 4 पंचे 20, ठीक, और ये कितना है p, c है 50, तो 20/16 मतलब 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके समीकरण मूल होंगे वास्तविक, असमान, वास्तविक। इसके लिए तो आपको ये d पता करना होगा, और d अगर आपका ग्रेटर देन 0 आया तो वास्तविक होगा, ठीक है, एंड असमान। समान के लिए हमारा d बराबर 0 होना चाहिए, तो देख लेते हैं d बराबर 0 हो रहा है क्या। यहाँ पे b² कितना है 16 हो जाएगा, -4 इंटू यहाँ पे 0, तो आपका क्या आंसर हो गया b। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो, तो k की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोलते हैं, -b/a। यहाँ पे b कितना है -6, तो ये हो जाएगा 6, a कितना है k, अल्फा बीटा कितना है c/a, सॉरी अल्फा इंटू बीटा ना, ये कितना c/a, c की वैल्यू 3k है, a की वैल्यू k है, ये कट गया। अब ये दोनों बराबर, गुणनखंड एंड ये बराबर, मतलब कि 6/k बराबर है 3, ये 2 क्या है, ये बराबर कितना गया। ठीक,
पी के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी बराबर 0 है के मूल भिन्न तथा वास्तविक। भिन्न तथा वास्तविक के लिए क्या होता है, यहाँ पे पी निकालना, बी स्क्वायर वही आपका बी स्क्वायर मतलब 4ac 4ac, ये तो आपका 1 हो गया, और पी क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 4p बराबर 0, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4p बराबर 4, तो p बराबर 1 होना चाहिए, है कि नहीं। भिन्न तथा वास्तविक मतलब कि परिमेय के लिए क्या होता है, सॉरी d ग्रेटर देन होना चाहिए ना, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन आपका 0 होना चाहिए, तभी आपको वो भिन्न मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का बी है 4 हो गया, माइनस 4 इंटू ये आपका p हो गया, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 4 p ऐसा होना चाहिए, एंड आपका ये कट जाएगा 1, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -4 -2 एंड 1 पर -4 है, तो समीकरण क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, देखिए इसके दो तरीके, जैसे आपको फॉर्मूला पता ही है, x बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे x अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितने दिया, -2, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 हो गया, तो ये माइनस है, माइनस। एक दूसरा आपको पता है ये दोनों, अच्छा ये योगफल है ना, हाँ ठीक है ये सही तरीका, ये इसी को आप ट्राई करें, इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल, ये मूल्य नहीं है, मूल होना चाहिए, है ना, मूल होता है, अल्फा तथा बीटा हो तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो आपको पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -5/3, ठीक है, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -7/3, क्योंकि यहाँ पे c क्या है -7 और b क्या है यहाँ पे +5, तो आपको फॉर्मूला पता है। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बीटा का भिन्नों का जोड़ आपको पता है, ये बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऊपर वाला आपको पता है -5/3, ये क्या है -7/3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5/7। अगला समीकरण आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि मूल आपके ये हैं, आपको समीकरण निकालना है। तो दो तरीके, या तो आप ऑप्शन पे जाएं और देखें किसका ये आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपको दो मूल दिया है ना, मतलब क्या होगा, x माइनस 2 प्लस √5, ठीक है, और आपका अगला क्या होगा, x माइनस 2 प्लस √5, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू आती है, बराबर 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं दिख रहा है x माइनस 2 प्लस √5 और ये है x माइनस 2 प्लस √5, है ना। इसको मैं क्या है, x माइनस 2, तो दोनों प्लस प्लस हो गया ना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था ना, एक माइनस होगा, ये प्लस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉमन ले लिया, मतलब कॉमन क्या, उनको एक ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आपको चीज़ें थोड़ा इजीली दिख जाए। ये x माइनस 2 प्लस यहाँ पे माइनस, तो देखिए ये आपका a दिख रहा है, ये आपका b, यहाँ पे a, यहाँ पे b, तो यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये इसका स्क्वायर -5, तो आपको यहाँ से दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1,
अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो इन सब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हमने बताए थे पिछले वाले वीडियोज़ में, तो सभी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमें पता है। यहाँ पे हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या पता है, पी है ना, माइनस है यहाँ पे, एंड अल्फा बीटा बराबर क्या पता है, क्यू। तो आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को पता है, पी क्यू हो गया, और 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्यू, और ये हो गया पी, तो कितना हो गया, पी क्यू माइनस, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर पी। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम वैसे ही है, अल्फा बीटा आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, और सिंपली आपने यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, पुट किया, आपका आंसर ये आ जाए। अगला क्वेश्चन सेम वही से ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/4 है, तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। सबसे सिंपल तरीका, आप ऑप्शन से जाएं, ऑप्शन से वैल्यूज रखें। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10/8, तो कितना हो गया, 5/4। सीधे आंसर कर सकते हैं, इससे और किसी का आएगा नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर तो कभी आता नहीं, ऐसा कभी एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा कि 2 ऑप्शन कैसे आ जाए, या फिर अगर आपको बेसिक मेथड जानना है तो उसको देख लेते हैं। बेसिक में क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4, ये आपका हो गया 5 स्क्वायर माइनस 5। अब ये दोनों है तो उसको मैं काट देता हूँ, कम करता हूँ, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो आपका 5 माइनस 4 हो गया एक्स स्क्वायर, एंड इस वाले को इस साइड ले आते, ये हो जाएगा 9, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। जब प्लस माइनस 3 क्यों लिखा है, क्योंकि जब इसको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर आप प्लस का भी स्क्वायर करोगे तो आपको ये 9 मिलेगा, एंड माइनस का भी स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बना सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 4 दिया है माइनस एक्स 48। सिंपली आप क्या करें, ऑप्शन पे जाए, 16 का स्क्वायर, अरे स्क्वायर भी मत कीजिए, 16/4 कीजिए माइनस एक्स, कितना है 48 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया 4, यहाँ पे 16 लिखा था ना, तो 16 चौके 64 माइनस 16 आ गया 48, आ गया आंसर, और किसी से आएगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो, मतलब कि अल्फा और बीटा आपके एक दूसरे के व्युत्क्रम। देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पे क्या दिया, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा दिया है, अल्फा बीटा दिया आपका सी बाई। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, मतलब कि अल्फा जो है बराबर 1 बाई बीटा, मतलब अल्फा बीटा बराबर क्या गया 1, तो ये आपका 1 हो गया, तो आपका आंसर सी बाई ए बराबर क्या गया, सी बाई ए। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉग आपको पता हो तो, यहाँ पे क्या दिया है कि लॉग बेस 10 दिया है। अगर आपको लॉग यहाँ से हटाना हो तो क्या करेंगे, इस साइड 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। कैसे ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था, वहाँ पे जब फॉर्मूला बताया था तो बताया था कि जैसे कि 10 की पावर हमारा जो लॉग में लिखा होता है, जैसे हम बोलते हैं लॉग 10 की
अगर 1 हो तो ये 0 होता है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी है 1, 10 पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, ऐसे अगर आपको बोल दे 10 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे लिख दे 2, मतलब क्या है 10 की पावर 2 बराबर कितना 100। ठीक, तो यहाँ से वही है log 10 है और ये आपका 2 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे 5 नहीं हो जाए 45 होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हमको लगता है डिफरेंट हो जाएगा, ये आपका 45 हो गया बराबर 100। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 55। ठीक है, अब बचपन में गुणनखंड वाला विधि बताया था, बचपन के दिन क्या हो जाएगा 11 5, इसका और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो 11 में 5 घटा दे तो 6 भी आ जाएगा हमारा, मतलब हमारा आराम से आंसर मिल गया। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5x, है ना, क्योंकि ये माइनस है तो हमारा जो बड़ा नंबर हो उसको माइनस में रखना पड़ेगा, एंड ये 55। तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 11 एंड प्लस 5x एक्स माइनस 11, तो क्या मिल गया x प्लस 5 और x माइनस 11, क्या मिल गया, एक वैल्यू आ जाएगी 11 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस। ओके, आगे से सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, 5-6 क्वेश्चन है एंड इनको आप खुद से सॉल्व करें। अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बाकी आपका आंसर नीचे दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन आपके लिए, एक्चुअली मैं इसको खुद से बता दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण करें जबकि उसका एक परिमेय मूल हो। तो परिमेय मूल जब भी दिया रहे तो आप समझ लीजिए कि ये कंजुगेट होता है। कंजुगेट का मतलब क्या, कि अगर आपका यहाँ पे 2 प्लस रूट 5 दिया है तो उसका एक और मूल होगा जिसकी वैल्यू होगी 2 माइनस रूट 5। आपको अगर याद हो फॉर्मूला b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो प्लस माइनस मतलब क्या है, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके हमें चिन्ह चुनना पड़ता है। क्या प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर इसको वैल्यूज निकालना हो आपको तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछला वीडियो में हमने यही सब किया था। तो ये कितना हो गया 2 माइनस रूट 5 बाई माइनस 1, है ना, 5 का स्क्वायर 5 और 4, और यहाँ पे ऐसे करेंगे ये जाएगा 2 प्लस रूट 5 बाई माइनस 1। तो यहाँ से दो मूल आपको मिल गया, अल्फा एंड बीटा मिल गया। ठीक, दोनों क्या है माइनस में है, तो अल्फा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में माइनस। ठीक, तो -2 जुड़ गया एंड यहाँ पे +5 एंड यहाँ पे -5 कट गया, तो कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पे जिसका +4 होगा वही पॉसिबल आंसर, तो +4 यहाँ पे भी है, +4 यहाँ पे, +4 यहाँ पे, सभी में। ठीक है, अल्फा बीटा करते हैं, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस में बाहर है √5 एंड इसके माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहाँ से कोई टेंशन आएगा नहीं। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा -1, तो कौन सा हो जाएगा -1, तो एक्स स्क्वायर ये तो होगा नहीं, यहाँ पे ये आपका आंसर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी देखे। तो यहाँ से हमारा अलजेब्रा अब खत्म होता है। ठीक है, अलजेब्रा हमारा खत्म हो गया। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा। ठीक है, हम पहले इन सब सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उधर वाला करेंगे, फिर नंबर सिस्टम एंड अदर चीज़ें देखेंगे। पहले इन सबको कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इन सब थोड़ा टाइम लगता है और इनको बहुत लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं डीप, मैं पहले इसी को ख़त्म कर दे रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।